अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान की एक डिफेंस कंपनी है वूड टेक के नाम से, जो कि लॉइटिंग म्यूनिशन और ड्रोन्स में एक्सपर्टीज रखती हैं। उनकी तरफ से रिसेंटली एक नया डेल्टा विंग लॉइटिंग म्यूनिशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि जेट इंजन पावर्ड है और हाई स्पीड्स को अचीव कर सकता है। जनरली आप लॉइटिंग म्यूनिशंस की अगर बात करेंगे, स्पेशली ईरान का जो काफी फेमस डिजाइन है लॉइटिंग म्यूनिशन का, शाहिद 136, तो इन लॉइटिंग म्यूनिशंस के अंदर कॉस्ट को कम रखने के लिए जो लो स्पीड के टर्बो प्रॉप इंजन हैं या फिर पिस्टन इंजन है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन ड्रोन्स को उड़ने के काबिल तो बनाते हैं, लेकिन इनकी स्पीड काफी ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहती। रिसेंट दो जो ईरान और यूएस की कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में ईरान की तरफ से एक बड़े नंबर में शाहिद 136 लाइटिंग म्यूनिशंस को फायर किया गया। कुछ नंबर में इन लाइटिंग म्यूनिशंस ने सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट किया, इफेक्टिव रही, लेकिन कुछ नंबर्स इनके जो है वो उनको इजीली इंटरसेप्ट कर लिया गया। इवन यूएई की जो मिलिट्री है उसने तो अपने जो AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके थ्रू भी इन लॉइटिंग म्यूनिशंस को हिट करके डिस्ट्रॉय किया, यानी कि इंटरसेप्ट किया। और इतने इजीली इंटरसेप्ट होने के पीछे वजह यहाँ पर ये थी कि ये जो ड्रोन्स हैं वो काफी स्लो फ्लाई करते हैं, पिस्टन इंजन का यूज करते हैं, वो इतनी पावर जनरेट नहीं करता, और उसकी वजह से इन ड्रोन्स की जो टॉप स्पीड है वो ज्यादा कोई नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान की ये जो वूड टेक ड्रोन कंपनी है, इसने यहाँ पर लॉइटिंग म्यूनिशंस के अंदर मिनी टर्बोजेट इंजन को लगाना शुरू कर दिए, जिनकी वजह से इनके जो ड्रोन्स हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आप ये यहाँ पर वीडियो में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके एक हाई मार्क नाम के लॉइटिंग म्यूनिशन का यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान की एक मिलिट्री फायरिंग रेंज के ऊपर, और उसी टेस्ट के अंदर इस लॉइटिंग म्यूनिशन ने जो एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन है उसके साथ 250 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है उसको अचीव किया, जो कि शाहिद 136 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दुगनी है। और जिस स्पीड से वूड टेक का ये जो हाई मार्क ड्रोन है ये इस टाइम के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, जो नॉर्मल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं एनिमी की हो चाहे कोई भी हो, उनको इसको इंटरसेप्ट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। बिकॉज ना सिर्फ यहाँ पर जो स्पीड है उसको काफी ज्यादा हाई रखा गया है, बल्कि जो मनूवरेबिलिटी के लिए इसके अंदर इवेसिव मनूवर्स को परफॉर्म करने के भी जो फीचर्स हैं उनको ऐड किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ हाई टर्न्स को ये जो ड्रोन है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जस्ट यहाँ पर इसकी जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको इंटरसेप्ट करना जो नॉर्मल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनके थ्रू कितना मुश्किल होने वाला है। इससे पहले जो हम ये 3 ड्रोन्स यूज करते रहे हैं उनके अंदर बेसिकली जो सबसे बड़ा कंसर्न सामने आता था कि इनकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन वही बात उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो ईरान का शाहिद 136 है उससे मैच करती थी। मेन क्वेश्चन जो इस टाइम के ऊपर यहाँ पर उठता है कि शाहिद 136 जो ड्रोन है लॉइटिंग म्यूनिशन है वो एक पॉइंट की वजह से काफी ज्यादा सक्सेसफुल था कि उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम थी और उसको मास प्रोड्यूस किया जा सकता था। इसी वजह से वहां पर लो कॉस्ट पिस्टन इंजन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है उस लॉइटिंग म्यूनिशन की कम हो और उसको मैन्युफैक्चर करना जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाए। लेकिन क्या ये पॉइंट पाकिस्तान की इस कंपनी वूड टेक के ये जो जेट इंजन वाले ड्रोन्स हैं इनको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा? बिकॉज अगर आप एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन लगाएंगे तो ओवरऑल लाइटिंग म्यूनिशन की जो कॉस्ट है वो ऊपर जाएगी, और इस पर्टिकुलर हाई मार्क लाइटिंग म्यूनिशन को मास प्रोड्यूस करने में भी डिफिकल्टी होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर सजेस्ट करती हैं कि इस पर्टिकुलर हाई मार्क लाइटिंग म्यूनिशन के अंदर एक स्पेशल टाइप का लो कॉस्ट माइक्रो टर्बोजेट इंजन यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट तो इंक्रीज होती है लेकिन वो भी सिर्फ 15% तक, जो कि एक नेग्लिजिबल डिफरेंस है। और जब आप इन ड्रोन्स को मास प्रोड्यूस करेंगे तो ये रेशियो जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। और सिमिलरली वूड टेक यहाँ पर इनको मास प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रिपेयर है, जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया गया है। तो ये सब कुछ मिलकर इस पर्टिकुलर ड्रोन प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है कि एक तो आपको पुराने ड्रोन्स के कंपैरिजन में स्पीड भी ज्यादा मिल रही है, इंटरसेप्शन रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है, दूसरा इसकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा शूट अप नहीं की, मास प्रोड्यूस भी आप इसको कर सकते हैं और बड़े नंबर में अपनी जो डिफरेंट मिलिट्री ब्रांचेस हैं उनके अंदर इसको सर्विस में रख सकते हैं। और ये चीज मैं यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इस तरह की जो टर्बोजेट इंजन पावर्ड हाई स्पीड लाइटिंग म्यूनिशंस हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आजकल की जो मॉडर्न कॉम्बैट है वो इस तरह से इवॉल्व हो रही है कि वॉर की इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी आपको अपने वेपन सिस्टम्स को डेवलप करना है, और साथ ही साथ वो जो सेम वेपन सिस्टम्स हैं वो इफेक्टिव भी होने चाहिए। और ऑनेस्टली यहाँ पर मैं बताऊं तो पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं। ऑन टाइम हमारे पास अप टू डेट वेपन सिस्टम आता है, जिसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि हमारी मिलिट्री में और जो हमारी लोकल डिफेंस कंपनीज हैं उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस टाइम के ऊपर जो करंट बैटलफील्ड एनवायरनमेंट है जो पूरी दुनिया में वॉर्स के अंदर हो रहा है उनको स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं, और देन हमारी जो मिलिट्री है उसको ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उनको आज के मॉडर्न बैटलफील्ड के ऊपर इफेक्टिव होने में हेल्प आउट करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आई होप कि आपको इससे
रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी समझ में आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। बाकी सबको यहाँ पर बहुत बहुत ईद मुबारक। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।